अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल्स के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मर्न स्टैक की सीरीज बहुत ही डेडिकेशन के साथ चल रही है। बहुत सी वीडियोस आ चुकी हैं और बहुत सी वीडियोस आगे मजेदार आपके लिए आने वाली हैं। अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल्स के बारे में। टेबल क्या होते हैं, टेबल्स किस तरह से बन रहे होते हैं, टेबल्स का यूज करते हुए लेआउटिंग वगैरह भी की जाती है, वो भी आपको थोड़ा सा बताएंगे। उसके अलावा आज की वीडियो में हम कौन कौन से टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं और कौन सा टेबल आपको होमवर्क के लिए देने वाले हैं ये भी आपको बता देते हैं। ये टेबल आप जो देख रहे हो, एक टेबल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये तीन मैं आपको बनवा रहा हूँ और चौथा टेबल आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा जो कि बिल्कुल सिमिलर है पिछले से। ठीक है। उसके अलावा आप गूगल से खुद सर्च करेंगे टेबल्स फॉर एचटीएमएल, आप जैसे ही लिखेंगे ना बहुत से टेबल आपके सामने आ जाएंगे, उसमें से आप ढूंढ कर ट्राई कर सकते हैं काफी। तो सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करते जाएं कि टेबल होता किस तरह है, टेबल्स हम बनाते किस तरह है, इन्हें यूज किस तरह करते हैं, तो देखो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक टेबल। जो टेबल हमारे पास इस तरह से चल रहा होता है ना, किस तरह, इस तरह से, ये हमारे पास क्या है, ये रो है। ठीक है। ये जो टेबल है ये टेबल की रो है और ये जो टेबल की है ये टेबल की कॉलम है। ठीक है। इस तरह से रोज चल रही होती हैं और इस तरह से कॉलम्स चल रहे होते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये क्या है तो आप कहोगे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है और ये रो 5 है। ठीक है। इसे मिटा देते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कॉलम्स तो आप कहोगे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 4 है। ठीक है। यानी इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये हमारे पास 5 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। यानी इस टेबल में हमारे पास 4 रोज हैं, सॉरी 5 रोज हैं और 4 कॉलम है। ठीक है। रोज हमारे पास इस तरह आ रही होती हैं हॉरिजेंटल और कॉलम हमारे पास इस तरह आ रहे होते हैं वर्टिकल। अब आपको पता चल गया होगा रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। उसके बाद ये जो एक स्पेसिफिक हमारे पास आ जाता है इसे हम कह रहे होते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सेल है एक। ये हमारे पास क्या है, ये भी एक सेल है। ये हमारे पास क्या है, ये भी एक सेल है। ठीक है। ये सेल्स होते हैं जिनके अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। आप कहते हो ठीक है मुझे पता चल गया टेबल में रोज क्या होती हैं, टेबल में कॉलम्स क्या होते हैं, टेबल में सेल्स क्या होते हैं। तो अगर हमने एक टेबल क्रिएट करना हो एचटीएमएल के अंदर तो हम किस तरह कर रहे होते हैं, देखो टेबल हमेशा डिवाइड किया जाता है एचटीएमएल में 3 तरह से। किस तरह, सबसे पहले तो टेबल लिखने के लिए उसके लिए जो हमारे पास टैग है वो तो सिंपली टेबल टैग ही है। ठीक है। टेबल, ये हमारे पास टेबल टैग है। अब टेबल आगे हमारे पास 3 चीजों में डिवाइड होता है। कौन सी, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। टी हेड क्या है, बेसिकली जो हेडर हमारे पास आ रहा होता है ना, यहाँ पर आप कहते हो नंबर, यहाँ पर आप कहते हो नेम, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम आ रहे होंगे, यहाँ पर उनके रोल नंबर आ रहे होंगे, इसी तरह उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ रहे होंगे। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये जो ऊपर आ रहे होते हैं ना, नेम, नंबर, क्लास और ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ आ रहा होता है हमारे पास टी हेड टैग में। ठीक हो गया। उसके बाद जो बाकी बीच में सारी बॉडी होती है वो किस लिए होती है, टी बॉडी टैग में आ जाती है। उसे हम लिख देते हैं टी बॉडी टैग में। उसके बाद हमारे पास एट द एंड, अगर आपने देखा होगा समटाइम्स हमारे पास पूरी लिस्ट होती है नंबर्स की या पैसों की, एट द एंड उनका टोटल हो रहा होता है। वो जो टोटल हो रहा होता है वो किस में आ जाता है, टी फुट टैग में। तो उसके लिए कौन सा होता है, टी फुट। आई नो अभी थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा होगा लेकिन जब हम इंप्लीमेंटेशन पर जाएंगे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। आप कहते हो ठीक है मुझे पता चल गया, मैंने टेबल क्रिएट करना हो उसके लिए टेबल टैग लिखना नेसेसरी है। उसके बाद आपको पता चल गया कि टी हेड हमारे पास किस लिए होता है, ऊपर हेडिंग्स वगैरह देनी होती हैं जो उसके लिए हम टी हेड टैग यूज कर रहे होते हैं। बीच में सारी जो बॉडी है उसे टी बॉडी टैग में लिखते हैं और एट द एंड जो कंक्लूजन निकालते हैं या जो टोटल वगैरह कर रहे होते हैं वो हम कहां पर करते हैं, टी फुट टैग के अंदर। इन तीनों का पता चल गया। अब आपको मैं कहता हूं कि ये चीजें तो आपको पता चल गई हैं। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ जाती है कि हम इन्हें किस तरह से बना रहे होते हैं। आप कहते हो अगर मैंने यही वाला टेबल बनाना हो तो मैं किस तरह बना सकता हूं, तो मैं आपको कहता हूं देखो
जब भी आपने टेबल बनाना होता है, सबसे पहले टेबल का टैग तो नेसेसरी आपको पता चल गया, उसमें कोई हेडिंग्स वगैरह देनी है तो टी हेड टैग उसमें लिख लो। टी हेड भी आपने लिख लिया है। अब जब भी बीच में कोई हेडिंग देनी है, उसके बाद ना एक और चीज देख लो, रोज भी बनानी होती है। आप यूज करते हो रोज के लिए टी आर। शुरू से बताता हूं, यहां पर सारा देखो। जब भी आपने बनानी, लेट सपोज आपने ये टेबल क्रिएट करना है, आपने टेबल टैग दिया, फिर उसके बाद आप आ गए नीचे टी हेड पर, टी हेड दे दिया। लेट सपोज ये पहले वाली ये सारी ना आपके पास हेडिंग्स है। आपने क्या देखा कि ये एक रो है, ठीक हो गया। टी हेड के अंदर ये क्या है, एक रो है। ये टी हेड टैग है, उसके अंदर एक रो है। तो जब भी हमने रो लिखनी होती है, उसके लिए हम टी आर टैग का यूज करते हैं। टी आर टैग किस लिए आ जाता है, इसे मिटा लेते हैं, नीचे कर लेंगे। टी आर टैग हमारे पास किस लिए आ जाता है, जब भी हमने रो क्रिएट करनी होती है। अब ये टी आर टैग क्या बता रहा है हमें, कि आपने एक रो क्रिएट कर लिया, हेडिंग्स के अंदर आपने एक रो क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर जब भी आपने डाटा देना होता है, 1 2 3 4, अब इस रो के अंदर आपने 4 सेल्स डालने हैं। एक रो के अंदर 4 सेल्स हम किस तरह डाल रहे होते हैं, यूजिंग टी डी और टी एच। अब टी एच यहां पर मैंने क्यों बोला है, बेसिकली यहां पर जो हम यूज कर रहे होंगे वो हम टी एच यूज कर रहे होंगे। क्योंकि हम यहां पर क्यों टी एच यूज करेंगे, हमने हेडिंग्स देनी है। टी डी हम कब यूज कर रहे होते हैं, जब हमने उनमें डाटा डालना होता है। दोबारा सुन लो, छोटे छोटे टैग्स हैं। टी एच किस लिए होता है, टी एच नहीं सॉरी टी हेड, इसे मैं बार बार गलत बोल रहा हूं। ये होता है हमारे पास हेडिंग्स के लिए। गंदा लिख रहा हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं साफ करके, इस बार साफ लिखेंगे। टी एच हमारे पास, टी हेड किस लिए होता है, टी हेड होता है हमारे पास हेडिंग्स के लिए। उसके बाद हेडिंग के अंदर जब डाटा डालना होता है, अब देखो आपने रो तो एक क्रिएट कर ली हेडिंग्स के लिए, अब उनमें डाटा डालना है, तो तब हम लिखते हैं टी एच, किस लिए, फॉर एडिंग डाटा, फॉर एडिंग डाटा। ठीक हो गया। फिर आप कहते हो कि रो किस तरह हम क्रिएट करते हैं, रो हम क्रिएट करते हैं टी आर किस लिए, फॉर एडिंग रो। टी आर से हम रो ऐड कर रहे होते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास टी बॉडी। टी बॉडी का क्या काम है, टी बॉडी हमारे पास होती है बेसिकली फॉर बॉडी, ये हमें बॉडी बना देती है। उसके बाद आता है टी फुट। टी फुट किस लिए, हमारे पास फॉर फुटर, यानी कि एट द एंड जो कंक्लूजन्स निकल रही होंगी वो सारी किस में आएंगी, टी फुट में आएंगी। अब आपको समझ आ गई ना। अगर आपने एक बार फिर ये आपने टेबल बनाना हो, तो इसके लिए आप कहेंगे 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो। मुझे टोटल 5 रोज चाहिए। उनके अंदर सेल कितने, 1 2 3 4, 5 रोज, जिनके हर एक रो के अंदर 5 टीडी होने चाहिए। टीडी क्या करता है, टीडी हमें बेसिकली बता रहा होता है कि ये आपका एक सेल है, इस सेल के अंदर टीडी के अंदर जो आप वैल्यू डालोगे वो इस सेल में आ जाएगी, अगली टीडी में जो वैल्यू आएगी वो इस सेल में, अगली टीडी इसमें। ठीक है, काफी हद तक आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। आ जाओ, अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। मैंने एक फोल्डर बना लिया है, ठीक है, क्योंकि हम 2 से 3 कोड करने वाले हैं। फोल्डर बना लिया जिसके अंदर मैंने 3 टेबल्स की फाइल क्रिएट कर ली है। हम जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाली पर ही, ठीक है, ये तो आप क्रिएट कर लोगे ना आप, और साथ ही इसे मैंने लाइव भी कर लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लाइव है। तो यहाँ पर आके हमने क्या क्रिएट करना है, हमने टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बोला है कि टेबल टैग का यूज होता है, और साथ ही ना इसे दे देना है अपने बॉर्डर 1। अब बॉर्डर आपने क्यों देना है, बॉर्डर इसलिए आपने देना होता है ताकि जो भी हमारे पास टेबल बनेगा उसका बॉर्डर आ रहा हो। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये एक टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन इसमें कोई कंटेंट नहीं आना, जिस वजह से ये बिल्कुल 0 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अगर डायरेक्टली आए अपने इस क्वेश्चन पर, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, एक टेबल है हमारे पास, ठीक है। इस टेबल में क्या है हमारे पास, कितनी रोज आ रही हैं, 1 2 3 4। कितनी रोज है इस टेबल में, 4 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ठीक हो गया। फिलहाल ये चीज नोट की आपने ऊपर देखा रोल नंबर नेम टीम, ये हमारे पास क्या आ रही है, हेडिंग्स आ रही हैं। यानी कि हमारे टेबल में
टी हेड आने वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि हमने देखा है हेडिंग्स आ रही हैं। उन हेडिंग्स की कितनी रोज हैं? सिर्फ एक रो है। हेडिंग्स की कितनी रो है? सिर्फ एक रो है। तो आप क्या कहोगे? टी आर हमारे पास सिर्फ एक है। ठीक हो गया। दोबारा सुन लो, टेबल है पूरा, उसमें आपने देखा कि जो फर्स्ट रो है वो हेडिंग्स की है, तो आप कहते हो एक टी हेड टैग यूज कर लो। उसके अंदर कितने सेल्स हैं? 1 2 3 रो। पहले देखो रो कितनी है? एक रो आ रही है। एक रो के अंदर अब कितने हमारे पास आ रहे हैं डाटा? एक सेल, दो सेल, तीन सेल, यानी तीन सेल्स हैं जिनमें डाटा आ रहा है। तो आप क्या कहोगे? टीएच कितने बनाने हैं? 3 टीएच बनाने हैं। समझ आई? एक बार फिर सुन लो, लास्ट टाइम बताऊंगा, अगर नहीं क्लैरिफाई हुआ इस बार इंशाल्लाह हो जाएगा। एक हमारे पास टेबल है। सबसे पहले हमने उसमें क्या देखा है कि इसमें हमारे पास इसमें कितने आ रहे हैं रोज। वो चलो बात की बात है। हमने सबसे पहले देखा है हमारे पास एक टेबल है, इसमें हेडिंग ऊपर आ रही है, हमने लिख लिया टी हेड टैग यूज कर लिया। टी हेड यूज करने के बाद हमने बोला है, देखा है कि कितनी हेडिंग्स आ रही हैं। हमने देखा है 1 2 3। अगर 3 हेडिंग्स आ रही हैं मतलब 3 सेल्स की जरूरत है। अगर मुझे 3 सेल्स की जरूरत है तो मैं क्या कह दूंगा कि मैंने 3 टी एच यूज करने हैं। अब आ जाओ, फर्स्ट वाले में हम लिखते हैं रोल नंबर, सेकंड वाले में हम क्या लिखते हैं? नेम, तीसरे वाले में हम लिखते हैं टीम। अगर हम इसे सेव करके जाएं तो आप देखो हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर क्या है? हमारे पास एक टी हेड टैग आ रहा है जिसमें 3 हेडिंग्स हमने दे दी है। यहां से कोड भी देख लो। ठीक है, एक टेबल है जिसके अंदर टी हेड टैग है, उसके अंदर एक रो बनाई है हमने जिसमें 3 हेडिंग्स हमने दे दी है। अब आप कहते हो हेडिंग हमने क्रिएट कर ली है। अगर हमने हेडिंग क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट अब हमने कहां पर चले जाना है? बॉडी टैग में। तो आप क्या कहोगे? नीचे एक बना लो टी बॉडी। टी बॉडी टैग हमने बनाया। उसमें आपने क्या देखा कि बॉडी में कितनी रोज है? मेरे पास एक रो है, दो रो है, ये वाली एक है, ये वाली दूसरी है और ये वाली तीसरी है, यानी मेरे पास 3 रोज है। ठीक है, 3 रोज हैं। हर रो के अंदर कितने सेल आ रहे हैं? 1 2 3। हर रो के अंदर 3 सेल आ रहे हैं, यानी कि रोज मेरे पास कितनी होंगी? 3 होंगी। फिलहाल हम एक रो बनाते हैं, उसके अंदर कितने मेरे पास सेल्स हैं? कितना डाटा आ रहा है? टीडी मेरे पास आ रहा है 3। एक रो है उसके अंदर 3 का डाटा आ रहा है। ठीक है, एक रो है उसके अंदर 3 का डाटा आ रहा है। फर्स्ट वाली में क्या आ गया? 1001। अगली में क्या आ गया? जॉन। उससे नीचे वाली में क्या आ गया हमारे पास? रेड। अगर हम देखें हमारा टेबल कैसा बना है, तो इस बार देखो हमने नीचे क्रिएट कर लिया है। अब अगर आप देखो ऊपर वाला हाईलाइट है, वो क्यों हाईलाइट है? हमने टी एच का यूज किया है, क्योंकि हेडिंग्स के अंदर जब हम टी एच देते हैं तो वो उन्हें बोल्ड कर देता है। नीचे हम बॉडी में आए हैं। आपने क्या देखा है कि इसी तरह के हमारे पास 2 और बन रहे हैं। आपने इसे ही कॉपी किया, नीचे पेस्ट, फिर आपने क्या किया? फिर आपने दोबारा नीचे कर दिया पेस्ट। अब अगर आप देखो तो हमारे पास एग्जैक्ट वही टेबल बन चुका है। टेबल वही बन गया। डाटा डिफरेंट है, डाटा हम सेम कर लेते हैं। किस तरह सेम करेंगे? हम इसी पर जाते हैं, हम लिखते हैं 1002 पीटर ब्लू। दूसरे में हम लिखते हैं 1002 पीटर, इसका कलर कौन सा है? ब्लू। थर्ड वाले में क्या है? 1003 हेनरी। 1003 हेनरी। एंड पर क्या है? ग्रीन। इसमें कलर कौन सा है? ग्रीन। अब अगर हम अपना टेबल देखें तो क्या हमने एग्जैक्ट वही टेबल क्रिएट कर लिया? आप कहते हो यस, हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। समझ आई होगी इंशाल्लाह। अगर नहीं आई, यहां पर आपको समझाता हूं। ये मैंने कोशिश तो की है उस तरह का टेबल बनाने की, पर चलो ठीक है, समझ आपको आ जाएगी। आपने क्या देखा? आपने जैसे ही देखा, आप कहते हो कि मुझे यहां पर क्या नजर आ रहा था कि मेरे पास सबसे ऊपर वाली जो रो थी, इसे भी यहां से हम इरेज कर लेते हैं। आपने देखा कि जो सबसे ऊपर वाली मेरे पास रो आ रही थी वो कौन सी थी? हेडिंग्स वाली थी। टेबल देखो हमेशा हम रोज के थ्रू ही बना रहे होते हैं, इतनी रोज कर दो, इतनी रोज कर दो, बीच में सेल्स की एडिशन करते हैं। ठीक है, आपने बोला कि इतनी मेरे पास क्या आ गई? रोज आ गई। नीचे आपने देखा कि नीचे मेरे पास डाटा कितने में आ रहा है?
जो बाकी मेरे पास है वो सारा मेरे पास डाटा आ रहा है। जब आपने देखा ऊपर जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट हमारे पास रो आ रही है, फर्स्ट रो, आपने बोला कि जो फर्स्ट रो है वो मेरे पास हेडिंग्स की है, तो आपने टी हेड टैग बना लिया, जिसके अंदर आपने देखा कि एक रो है जस्ट, आपने बोला कि टी आर बना दो। कितने टी आर क्रिएट करने हैं? एक ही टी आर क्रिएट करना है, ठीक है। एक टी आर क्यों? क्योंकि एक रो है, टी आर से नई रो बन जाती है, हम जितने टी आर यूज करेंगे इतनी रोज क्रिएट हो जाएंगी। आपने बोला एक टी आर बना दो, उसने एक टी आर बना दिया। फिर आपने बोला इसके अंदर, यहां पर मैंने देना था नेम, यहां पर मैं दे रहा था रोल नंबर, यहां पर मैं दे रहा था कुछ और, जो भी थर्ड क्या था वैसे देख लेते हैं, टीम, यहां पर मैं दे रहा था टीम। यानी कि तीन चीजें आपने देखा कि एक रो के अंदर तीन चीजें ऐड करनी है, तो आपने क्या कह दिया कि एक टी एच, दो टी एच, तीन टी एच। क्योंकि ये क्या थी, हमारे पास हेडिंग्स थी, तो आपने कह दिया कि तीन टी एच यूज करेंगे हम। वो तीन टी एच क्या करते हैं, एक टी एच एक डब्बा बना देता था। जब हमने तीन टी एच यूज किए हैं तो उन्होंने तीन डब्बे क्रिएट कर दिए थे, और उन तीन डब्बों के अंदर हमने डाटा लिख दिया। टी आर क्या कर रहा था, उसने एक रो क्रिएट कर दी थी, टी एच ने एक डब्बा क्रिएट किया, दूसरे टी एच ने दूसरा डब्बा क्रिएट किया, तीसरे टी एच ने तीसरा। यहां से आपको और क्लैरिफाई हो गया होगा। फिर हमने क्या देखा कि फिर हमने देखा आगे काम आ जाता है टी बॉडी का। टी बॉडी में हमने देखा कितनी रोज आ रही थी हमारे पास, आप कहते हो एक रो, दो रो, तीन रो आ रही थी। पहले हम आए एक रो पर, हमने देखा एक रो में कितनी हमारे पास आ रहे थे, उन्हें क्या कहते हैं, ये बॉडी, सॉरी बॉडी के अंदर टी डी डाटा, कि एक रो के अंदर कितने डाटा डालने हैं। आप कहते हो यहां पर मैं 1001 कुछ इस तरह लिख रहा था, यहां पर मैं पीटर लिख रहा था, यहां पर मैं टीम में लिख रहा था ईटीसी, ठीक है। तो जब तीन चाहिए थे आपने क्या बोला, एक रो क्रिएट कर दो। टी आर ने क्या किया, ये वाली रो क्रिएट कर दी, टी डी ने ये एक क्रिएट किया, टी डी जो दूसरा बनाया उसने दूसरा एक क्रिएट किया, टी डी जो एक और बनाया उसने तीसरा एक क्रिएट किया। यानी अगर हम यहां पर देखें, टी आर ने एक ये क्रिएट कर दिया, टी डी ने दूसरा एक डब्बा बनाया, टी डी अगले ने दूसरा डब्बा कर दिया, अगले टी डी ने तीन। हमने अगर तीन टी डी यूज किए तो उन्होंने तीन डब्बे बनाए हैं, टी आर ने एक रो क्रिएट किया। जैसे ही हमने अगले में देखा फिर टी आर आ गया, एक और हमने की, उसी तरह बीच में तीन टी डी यूज कर लिए, उन्होंने इस तरह क्रिएट कर लिया। फिर टी आर ने एक और रो क्रिएट की, उसमें तीन टी डी हमने यूज कर लिए। तो इस तरह से हमारा फ्लो चल रहा है। आई होप सो अब आपको समझ आ गया होगा कि टी आर क्या कर रहा है, टी डी क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरह ही होता है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप कहते हो कि मुझे इधर नजर आ रहा है कि ये वाला जो मेरे पास है, मिल्क वाला मेरे पास बड़ा है, और दीज आर एक्सक्लूसिव फ्लेवर्स, ये भी मेरे पास बड़ा है। ये कैसे हो रहा है, आ जाओ ये मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरह से हमारे पास होता है। फर्स्ट वाला आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से 100% ट्राई की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। चलो ये क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। ये वाला हमारे पास देखो आप किस तरह बन रहा होगा। इसमें मैं आपको कहता हूं कि ये वाला जो कॉलम है, आप कहते हो ये बॉक्स ज्यादा ही बड़ा हो गया है, किस तरह, यहां से यहां तक आ रहा है, और ये जो नीचे है हमारे पास, ये यहां से यहां तक आ रहा है। यानी कि पहले क्या हो रहा है, हमारे पास कॉलम एक्सटेंड हो रहा है फर्स्ट वाला, नीचे हमारे पास रो एक्सटेंड हो रही है। जब कॉलम हमने एक्सटेंड करना होता है, ये देखो हो किस तरह रहा है, बेसिकली हमारे पास यहां से यहां तक ये होना चाहिए था ना। आप कहते हो ये इतना आना था और यहां पर ये इतना आना था, लेकिन अब हो रहा क्या है हमारे केस में, ये एक ही जो रो है वो यहां पर भी आ रही है और यहां पर भी आ रही है। मतलब कॉलम लंबा करने के लिए हमारे पास जो ऊपर वाली रो है वो नीचे वाली रोज को जाया करती जा रही है। क्या आप ये चीज देख रहे हो, ये रो इस रो को भी जाया कर रही है, ये वाली, और यही वाली रो इस रो को भी जाया कर रही है। यानी कि आप क्या कहोगे कि जब हमने कॉलम लंबा करना होता है, हम क्या कह देते हैं कि कॉलम लंबा करने के लिए रो स्पैन उसके बढ़ा दो। यानी कि अगर आप कहते हो कि ये जो फर्स्ट वाला है हमारे पास, कौन सा, ये वाला, इसे अगर मैंने यहां तक लेकर आना है, तो मैं क्या कहूंगा, इसका जो रो स्पैन है, इसका रो स्पैन 3 कर दो। ये क्या करेगा, इस रो को, ये एक रो हो गई,
ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई। ये क्या करेगा, ये 3 रो तक एक्सटेंड कर जाएगा, यानी ये उन्हें खा जाएगा। तो आप क्या कहते हो कि ठीक है, उसने इन्हें जाया कर दिया है, दूसरी वाली रो को भी तीसरी वाली रो को भी। ये बेसिकली एक्सटेंड करता है रो को। अब आप कहते हो ये वाला तो बेसिकली इस तरह होना चाहिए हमारे पास, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये वाला इस पर भी आ रहा है। तो जब ये इस पर भी आ रहा है तो आप क्या कहते हो कि जब अगर हमने यहां से एक कॉलम को जाया करना हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि कॉल स्पैन इसका। अब ये रो हमने बड़ी करनी है ना, ठीक है। अब इस रो को जब आपने लंबा करना है तो क्या करना है, इस रो को लंबा करने के लिए 7 वाला कॉलम आपको जाया करना पड़ेगा। इस रो को यहां से यहां लंबा करने के लिए 7 वाला कॉलम, उस कॉलम का टीडी मुझे जाया करना पड़ेगा। वो मैं किस तरह जाया करूंगा, कॉल स्पैन बड़ा करके। ये एक कॉलम है ना, ये दूसरा कॉलम है। अगर मैं इस कॉलम का कॉल स्पैन क्या कर दूं, 1 से 2 कर दूं, इस वाले टीडी का मैं कॉल स्पैन क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो वो इस कॉलम में और दूसरे कॉलम में भी चला जाएगा। देखो वो क्या करेगा, वो इस कॉलम में भी आएगा और साथ ही वो इस कॉलम में भी आएगा, यानी ये एक ही बॉक्स लंबा हो जाएगा। किस तरह लंबा हो रहा है, कॉल स्पैन बढ़ाकर, ठीक है। जब रो लंबी करनी होती है, जब कॉलम लंबा करना होता है, हम क्या कहते हैं कि इसका रो स्पैन बड़ा कर दो। जब हमने रो बड़ी करनी होती है, हम क्या कहते हैं, इसका कॉल स्पैन बड़ा कर दो। आज इसे क्रिएट करके देखते हैं। उसके लिए हम अब चले जाते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड टेबल पर जाके हम राइट क्लिक करते हैं। उससे पहले वाले को हम क्रॉस कर देते हैं जो हमने क्रिएट कर लिया है। दूसरे वाले को हम राइट क्लिक करके करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। नेक्स्ट टेबल अब हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमने लिखना है टेबल टैग। उसमें हमने क्या कहना है कि बॉर्डर इसका कितना है, 1। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्या इसमें कोई हेडिंग हम यूज कर रहे हैं, आप कहते हो यस, तो आप कह दो टी हेड, जिसमें कितने हैं आपके पास, एक रो है, उस एक रो के अंदर आपके पास टी एच कितने आ रहे हैं, आप कहते हो 2, ठीक है। टी हेड उसके अंदर एक रो है, एक रो में कितने टी एच आ रहे हैं, 2। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। दूसरे वाले में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फ्लेवर। फ्लेवर, ठीक है, फ्लेवर। तो फ्लेवर भी हो गया। उसके बाद आप कहते हो ठीक है, ये तो काम हो गया। अब नीचे आ जाता है टी बॉडी हमारे पास। टी बॉडी में आप देखो, आप कहते हो कि कितने आ रहे हैं डाटा के लिए, हमारे पास 2 आ रहे हैं। रोज कितनी है, आप कहते हो पहले तो सिर्फ पहली रो को बनाओ ना, बाकी बाद में देखते हैं। मैं आपको कहता हूं ठीक है, एक रो हमने क्रिएट कर ली, उसमें कितने आपने डाटा डालने हैं, 2, यानी टी डी मेरे पास कितने आएंगे, 2। पहले में क्या लिखा हुआ है, मिल्क। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, आलमंड, ठीक है। आप इसे सेव करके देखते हो हमारे पास क्या आ गया। तो देखो आलमंड, मिल्क और आलमंड हमारे पास आ गया। उसके बाद आप कहते हो कि हमारे पास क्या चीज आ रही है, अब ठीक है। अब आप कहते हो नीचे वाली जो रो है ना, देखो पहली रो में मिल्क और आलमंड हमने लिख लिया है, उससे नीचे वाली जो रो है, क्या मैं उसमें भी दोबारा मिल्क लिख रहा हूँ, क्या मैं उससे नीचे वाली रो में भी दोबारा मिल्क लिखूंगा, आप कहोगे नहीं। आप कहोगे जो पहले में मिल्क लिखा है उसे एक्सटेंड करके 3 तक ले जाओ, यानी कि अगर कॉलम वाइज बड़ा करना है तो आप क्या कहोगे, रो स्पैन बड़ा कर दो। आप यहां पर आते हो, आप कहते हो कि एक और रो बनानी है। जब एक और रो क्रिएट करनी है तो आप क्या कहते हो, एक और टीआर क्रिएट कर लो। उसमें टीडी एक ही होगा, जिसमें क्या लिखा होगा, जिसमें लिखा होगा मैंगो। अब अगर हम जाकर देखें किस तरह से नजर आ रहा है, तो देखो फिलहाल ये एक ही आ रहा है, मैंगो। अब मिल्क को आप कहते हो, बल्कि लास्ट वाला भी क्रिएट कर ही लेते हैं, यहां से इसे कॉपी करते हैं, उसके बाद हम इसे बड़ा कर लेंगे। एक और है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा है चॉकलेट। चॉकलेट। अब देखो, अब अगर हम इस पर जाएं, देखो मिल्क, मैंगो, मिल्क आ गया है, उसके नीचे मैंगो और चॉकलेट लिखा हुआ है, जबकि हमने इन्हें राइट साइड पर करना है और मिल्क को हमने कहना है कि तुम 3 तक नीचे आ जाओ। अगर हमने मिल्क को 3 तक नीचे करना है तो यहां पर आकर हम इसे क्या कहेंगे कि जब तुमने अगर कॉलम वाइज बड़े होना है तो तुम क्या करो, अपना रो स्पैन कितना कर दो, 3, ठीक है। तो अब जब हम देखते हैं जाकर, तो अब आपको क्या समझ में आया कि हमने इसे बड़ा कर लिया। किस तरह से बड़ा किया है, बेसिकली यहाँ पर वही कंसेप्ट आ जाता है। हमने इसे बोला है
कि तुमने यहां जाना है, फिर तुमने यहां से यहां जाना है। अब अगर तुमने इस तरह नीचे नीचे आना है तो तुम क्या कहोगे, ये वाली भी तुमने जाया कर देनी है रो, ये वाली रो भी तुमने जाया कर देनी है। क्योंकि देखो इस वाली रो को अगर हमने बड़ा करना है, नीचे वाली भी जाया, उससे नीचे वाली भी जाया, वो किस तरह से हो रही है, हम उसे कहते हैं कि ये वाली भी जाया कर दो, यानी खा जाओ, ये वाली भी जाया कर दो। तो ये रो कहां तक आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि हम अपना रो स्पैन यहां बढ़ाएंगे, फिर यहां बढ़ाएंगे, यानी कि रो स्पैन एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 रो स्पैन कर देंगे। वो पहली रो भी लेगा, दूसरी भी, तीसरी भी। अब अगर आपने क्या करना है, अब आपने इसे बड़ा करना है, तो अब आप क्या कहोगे कि अब हमारा जो कॉलम है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, कॉलम हमने बड़ा करना है, सॉरी रो बड़ी हो रही है, पहले कॉलम बड़ा हो रहा था, इस बार रो बड़ी हो रही है। अब जब रो बड़ी करनी है तो अब आप क्या कहोगे कि ये तो कॉलम है, इसके साथ वाला जो कॉलम का पीस है वो तुम जाया कर दो। वो हम कैसे जाया करेंगे, आप कहते हो जो इसका कॉल स्पैन है, कॉल स्पैन को क्या कर दो 2। ठीक है, अगर हम इसका कॉल स्पैन 2 कर देंगे तो वो साथ वाले कॉलम को भी जाया कर देगा और रो बड़ी हो जाएगी। आ जाओ देखते हैं किस तरह। आप कहते हो कि एक नीचे और रो बनेगी, टीआर, और रो नीचे एक और क्यों बनी है, अगर आप यहां पर आकर देखो रो की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो लास्ट पर दीज आर एक्सक्लूसिव फ्लेवर्स लिखा हुआ है, उसके लिए हमें एक और रो की जरूरत पड़ेगी। आप कहते हो इसमें एक टीडी लिख लो, अगर हम कुछ नहीं लिखते तो देखो एक रो आ चुकी है। अब इसमें आपने क्या लिखना है, FLAVU, सिंपली फ्लेवर्स ही लिख लो। तो अब आप क्या कहते हो कि इस रो को मैंने बड़ा करना है। रो बड़ा कैसे करोगे, साथ वाले कॉलम को जाया करके। साथ वाला कॉलम हम कैसे जाया करेंगे, कॉल स्पैन कर देंगे 2। तो जैसे ही हमने कॉल स्पैन 2 किया तो इस बार देखो हमारी रो एक्सटेंड हो गई। आई होप सो ये आपको समझ आ रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मजेदार हैं। देखो जब भी हमने कॉलम बड़ा करना है हम क्या कहते हैं कि रोज को जाया करना पड़ेगा। कॉलम बड़ा करने के लिए रोज जाया करनी पड़ती है, तो हम क्या कह देते हैं कि रो स्पैन बढ़ा दो। जब भी हमने अपने पास रो बड़ी करनी होती है तो हम क्या कहते हैं, कॉलम ज्यादा कर दो, यानी कॉल स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम जाया करने पड़ते हैं ना। सात वाला कॉलम जाया होगा तो कॉल स्पैन 2 करना पड़ेगा, एक और सात वाला जाया करना है, कॉल स्पैन 3 करना पड़ेगा। जितना बड़ा करते जाएंगे उतना वो एक्सटेंड होता जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई। अगर अब हम मूव करें अपने लास्ट वाले पर जो हमने क्रिएट करना है, तो वो हमारे पास क्या है, ये वाला। थोड़ा सा आई नो लेक्चर बड़ा हो रहा है, बट इट्स ओके, क्योंकि देखो समझनी चीजें जरूरी हैं, समझ आएंगी तो बस फिर ओके है सब कुछ। आप क्या कहते हो, इसे भी हम, ये भी हमने क्रिएट कर लिया, आई होप सो आपने भी कर लिया होगा। इसे क्लोज करते हैं, हम आते हैं अपने थर्ड वाले पर, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। थर्ड वाले को हमने लाइव कर लिया है। हमने इसमें क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है। टेबल में बॉर्डर दे देना, बॉर्डर 1 दे दिया हमने, टेबल हमारा बन चुका है। अब आप क्या कहते हो कि इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, इसमें मुझे नजर आ रहा है एक हेडिंग है, हेडिंग एक है। जब हेडिंग देनी हो तो हम क्या कहते हैं, टी हेड। टी हेड के अंदर एक टी आर ले लो, एक रो होगी जिसमें टी एच क्या आ रहा होगा, टाइम टेबल। जैसे ही हम लाइव करके जाते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि हमने टाइम टेबल का क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आप कहते हो ठीक है ये तो हमने बना लिया है। अब नीचे एक और रो है जिसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल आ रहे हैं। ठीक है, अब नीचे हम टी बॉडी पर आ जाते हैं। टी हेड से हम बाहर निकले, टी बॉडी, इसके अंदर कितनी रो है, एक रो है। उस रो के अंदर कितने सेल्स हैं मेरे पास, TD 6। ठीक है, एक रो के अंदर 6 सेल्स हैं। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, और दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फिर नीचे क्या है, थर्सडे, फ्राइडे। अब अगर हम देखें तो फ्राइडे तक की है। अगर हम इधर जाकर देखते हैं तो देखो हमने क्रिएट कर लिया है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक हो गया। आप कहते हो कि टाइम टेबल मैंने इस तरह नहीं लिखना, टाइम टेबल की रो को मैंने लंबा करना है, कहां तक, एंड तक। यानी अगर मैंने टाइम टेबल की रो को यहां से यहां तक लाना है, कितने हैं देखो ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6, यानी मुझे 6 कॉलम्स खाने पड़ेंगे। ठीक है,
इस रो को यहां से यहां तक लाना है तो 6 कॉलम जाया करने पड़ेंगे ना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इस टाइम टेबल को कॉल स्पैन कितना दे दो, 6 दे दो। जैसे ही आपने 6 किया, अब आप देखो उसने 6 कॉलम खा लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम खा के रो हमारे पास लंबी हो गई। अब आप साथ ही कहते हो कि मुझे तो एक और चीज भी नजर आ रही है, जो मेरे पास और लिखा हुआ है वो कहां तक जा रहा है, वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रोज को जाया कर रहा है। कॉलम कहां तक जा रहा है, 6 रोज को जाया करते हुए 6 तक लंबा हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, जो ओर्स वाला है उसे आप रो स्पैन क्या दे दोगे, 6। ये फिलहाल आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन जैसे ही बाकी हम लिखते जाएंगे बड़ा होता जाएगा। फिर आप कहते हो कि नेक्स्ट अब हमने क्या चीज बनानी है। देखो अब जब हमने सेकंड रो बनानी है उसमें हम ओर्स नहीं ले रहे होंगे। क्यों नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि वो हम पहले में क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट रो में हमारे पास कितने आ रहे होंगे, 5, सॉरी, नेक्स्ट रो में टीडी हमारे पास कितने होंगे, 5, जिसमें क्या आ रहा होगा, मैथ, नीचे साइंस, फिर नीचे मैथ, SCIENC, साइंस और आर्ट्स। यही था, आई होप सो। हाँ जी यही है। अब अगर हम जाकर देखें तो ये हमारे पास किस तरह का मर रहा है, देखो और नीचे एक्सटेंड कर गया, ठीक है, और नीचे आ गया, लेकिन अब हमने उसे 6 तक किया हुआ है। हम जब तक बनाते जाएंगे वो 6 तक लंबा होता जाएगा। नेक्स्ट भी आई थिंक सो सेम टू सेम हमारे पास इसी तरह है। हाँ, हम उसे भी क्या करते हैं, एग्जैक्टली इस रो को कॉपी करते हैं, सेम टू सेम हम नीचे एक और यही रो क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो एज इट इज वही चीज हमारे पास बनी है कि नहीं बनी, बन गई है। अब उसके बाद नीचे एक और रो हमने क्रिएट करनी है। उस रो में क्या है अगर हम देखें तो आप कहते हो जस्ट लंच लिखा हुआ है। ये लंच हमारे पास देखो ये लंबी सी रो है ना, ये कितने कॉलम खा रही है, 1 2 3 4 5, एक टीडी है, एक सेल कितने खा रहा है हमारे पास, कॉलम्स 5। तो आप क्या कहोगे, एक हमारे पास सेल होगा, एक सेल होगा जो कितने खा रहा है हमारे पास, कितने हमारे पास कॉलम्स खा रहा है, आप कहते हो 5 कॉलम खा रहा है। उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, लंच। तो जैसे ही हम जाकर देखते हैं तो देखो लंच ने क्या 5 के 5 कॉलम्स खा लिए हैं, आप कहते हो यस। तो नेक्स्ट चीज अब हमारे पास नीचे क्या आती है, मैथ, साइंस, मैथ और प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। हम नेक्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट रो जिसमें आप कहते हो कि 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, ठीक है। इस बार हमारे पास 5 नहीं आ रहे, 4 आ रहे हैं। आप कहते हो डाटा हमारे पास कितना आएगा, 4 का डाटा आएगा। पहले में मैथ है, दूसरे में साइंस है, तीसरे में क्या है, दोबारा मैथ है, लास्ट वाले में क्या है, प्रोजेक्ट है। ये क्रिएट कर लिया हमने। उससे नीचे वाले में आप कहते हो कि अब हमारे पास 3 है, प्रोजेक्ट को हम सेट करते हैं। लास्ट रो में हम आए, उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास टीडी कितने हैं, 3 है। उसमें क्या लिखा हुआ है, मैथ, साइंस और फिर मैथ। अब अगर जाकर हम अपने टेबल को देखें तो वो देखो कुछ इस तरह का आ रहा है। आप कहते हो ये जो मेरे पास प्रोजेक्ट है इसके मैंने क्या करना है, रो वाइज भी बड़ा करना है, कॉलम वाइज भी बड़ा करना है। अब अगर आपने रो वाइज 2 तक लेकर जाना है तो आप क्या कहोगे कि रो वाइज 2 करना है, तो यानी ये 7 वाला कॉलम खा जाएगा, कॉल स्पैन 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसका लिख दें, प्रोजेक्ट का क्या कर दो, कॉल स्पैन 2 कर दो। तो जैसे ही हम सेव करते हैं देखो उसने 7 वाले कॉलम को खा लिया और रो बड़ी कर लिया। अब आप कहते हो उसने अपना कॉलम भी बड़ा करना है। जब अब उसने कॉलम भी अपना बड़ा करना है तो आप क्या कहोगे, नीचे वाली रो को खा जाएगा, यानी कि इसी का आप कहते हो कि रो स्पैन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो क्या हमने एज इट इज वही चीज क्रिएट कर ली है, आप कहते हो यस कर ली है। आई नो आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था, इंटरेस्टिंग भी बहुत था, मजेदार चीज है काफी। अब अगर हम बात करें अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास ये है, ये आपको होमवर्क में देंगे, ये आपने करना है खुद से। अगर आप गौर से देखो तो ये एज इट इज इसी तरह का है, जो हमने अभी क्रिएट किया ना, ये वाला जो ये हमने क्रिएट किया वो सेम टू सेम इसी तरह का ही है। इसकी आप बेशक पिक्चर भी ले लो, ये आपने क्रिएट करना है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच।